अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। नाज़रीन किराम, ये रमज़ान का महीना स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो हम ज़ाहिर-सी बात है, रोज़ा तो रखेंगे ही, लेकिन तरावी भी पढ़ेंगे। तरावी में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, जो हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें तरावी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कहाँ पढ़नी है। तो आज 2-4 मसाइल जो तरावी के हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मसला नंबर 1, रमज़ान के महीने में तरावीह की नमाज भी सुन्नत है। तरावी की नमाज भी सुन्नत है। इसकी भी ताकीद आई है, इसका छोड़ देना और ना पढ़ना गुनाह है। इशा के फर्ज और सुन्नतों के बाद 20 रकअत तरावीह पढ़े, चाहे 2 रकअत की नियत बांधे, चाहे 2 रकअत की नियत बांधे, चाहे 4-4 रकअत की नियत बांधे, मगर 2 रकअत करके 2 रकअत नियत करके पढ़ना अफजल है। जब 20 रकात पढ़ चुके तो फिर बाद में वित्र पढ़े। मसला नंबर 2, वित्र के बाद वित्र को बाद तरावीह के जमाअत से पढ़ना अफजल है। क्या है? अफजल है। वित्र को तरावीह के बाद जमाअत से पढ़ना अफजल है और बेहतर है। अगर पहले पढ़ ले तो भी दुरुस्त है। मसला नंबर 3, नमाज तरावीह में 4 रकात के बाद इतनी देर तक बैठना जितनी देर में 4 रकातें पढ़ी गई हैं मुस्तहब है। हाँ, अगर इतनी देर तक बैठने में लोगों को तकलीफ हो और जमात के कम हो जाने का खौफ हो तो उससे कम बैठने में इख्तियार है। चाहे तन्हा नवाफिल पढ़े या तस्बीह वगैरह पढ़े या चुपचाप बैठा रहे। मसला नंबर 4, अगर कोई शख्स इशा की नमाज के बाद तरावीह पढ़ चुका हो और बाद पढ़ चुकने के मालूम हुआ कि इशा की नमाज में कोई ऐसी बात हो गई है या हो गई थी जिसकी वजह से इशा की नमाज नहीं हुई, तो उसको इशा की नमाज के इआदे के बाद तरावी का भी इआदा करना जरूरी है। किसी शख्स ने इशा से पहले नमाज पढ़ ली, वित्र पढ़ लिया, तो उसको पता चला कि इशा की नमाज में कोई गलती हो गई थी बाद में। तो अब जाहिर सी बात है, क्योंकि तरावी इशा की नमाज के बाद है और गलती हो गई है नमाज में, अब नमाज को दोहरा रहा है या लौटा रहा है। तो अब जो तरावी हमने पढ़ी है 20 रकात, क्योंकि पता हमें चला 20 रकात के बाद तरावी के बाद, तो कहा कि पहले नमाज लौटाई जाएगी और फिर जो तरावी हमने पढ़ी है वो भी लौटानी जरूरी होगी। मसला नंबर 5, अगर इशा की नमाज जमात से ना पढ़ी गई, अगर इशा की नमाज जमात से ना पढ़ी गई हो तो तरावी भी जमात से ना पढ़े, जमात से तरावी भी ना पढ़े, इसलिए कि तरावी इशा के ताबे हैं। इशा की नमाज पढ़ी जाएगी तभी तरावी की नमाज पढ़ी जाएगी। हाँ, जो लोग जमात से इशा की नमाज पढ़कर तरावी जमात से पढ़ रहे हों, उनके साथ शरीक होकर उस शख्स की भी तरावी का जमात से पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा जिसने इशा की नमाज बगैर जमात के पढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि ये पांचों मसाइल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।